और मैं आपको एक बात बताऊं, विलायत की बात आ गई तो वलियों का ताजदार अगर कोई है तो वो मेरा गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। दूसरे लफ्जों में इस तरह कह लो कि विलायत अगर किसी को मिलती है तो गौसे आजम के सदक़े में मिलती है। कोई हिंदुस्तान का राजा बनता है, ख्वाजा बनता है तो गौसे आजम के दरबार से बनता है। सुभान अल्लाह। कोई 14वीं सदी का मुजद्दिद अहमद रजा खान बनता है तो गौसे आजम के दरबार से बनता है। सुभान अल्लाह। कोई रायपुर का सफदर मियां बनता है तब वो माशा अल्लाह हुजूर गौसे आजम के दरबार से बनता है। सुभान अल्लाह। अब दूसरे लफ्जों में इस तरह कह लो कि अगर किसी को विलायत मिलती है तो मेरे गौसे आजम के सदक़े में मिलती है। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत की जुबानी बोल दो, वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौस आजम की शान बड़ी निराली है, बड़ी अजमत वाली शान गौसे आजम की है। मैं आपको बता दूं, मैं गौसे आजम का जिक्र करना चाहूं तो मेरी जुबान साकिन हो सकती है। मौलाना ख्वाजा गुलाम सरवर साहब किबला हुजूर गौसे आजम की तारीफ करना चाहे तो उनकी जुबान साकिन हो सकती है। हजरत मुफ्ती मुजाहिद रजा साहब किबला गौसे आजम की तारीफ करना चाहे तो उनकी जुबान साकिन हो सकती है, लेकिन मेरे गौसे आजम का जिक्र कभी भी साकिन नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं गौसे आजम की शान बड़ी ऊंची है, बड़ी निराली है। मैं आपको बता दूं गौसे आजम जब दुनिया पर तशरीफ लाए तो रमजान की जैसी पहली तारीख होती थी, हजरत गौसे आजम पहली तारीख से रमजान की लेकर के 30 तारीख तक दूध नहीं पिया करते थे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जीलान के अंदर ऐसा हुआ कि बदली छा गई, चांद नजर नहीं आया, लोग चक्कर में पड़ गए कि रोजा रखा जाए या ईद की जाए। फिर थोड़ी देर के बाद में एक शख्स आया, उसने कहा जीलान के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि उनकी माँ के पास जाया जाए कि वो रमजान की पहली तारीख शुरू होते ही रमजान की 30 तारीख तक दूध तनावुल नहीं फरमाता है, दूध पीता नहीं है। और फिर लोग इकट्ठा हुए, हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास में आए। आने के बाद में अर्ज किया, फातिमा हमें तो पता नहीं चल रहा है कि आप कल ईद है या रोजा है, आप बता दीजिए कि आपके बेटे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। तो फातिमा बयान करती है, नाना मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है। लोग समझ गए कि कल ईद नहीं है बल्कि रोजा है। सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आजम की है, बड़ी निराली शान गौस की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गौसे आजम की शान बड़ी ऊंची है, बड़ी निराली है। गौसे आजम हिंदुस्तान में आए नहीं आए, गौसे आजम हिंदुस्तान में नहीं आए, गौसे आजम अमेरिका में नहीं गए, गौसे आजम अफ्रीका में नहीं गए, गौसे आजम पाकिस्तान में नहीं गए, इंग्लैंड में नहीं गए। गौसे आजम की कुछ थोड़ी सी जिंदगी बगदाद में गुजरी, थोड़ी सी जिंदगी चीलान में गुजरी। गौसे आजम हिंदुस्तान में तो नहीं आए, लेकिन आज क्या बात है कि जब 11वीं शरीफ होती है, गौसे आजम के नाम से हजारों डेगों में कबगीरों के खनखनाने की आवाजें आने लगती है। सुभान अल्लाह। हजारों डेगे गौसे आजम के नाम से बन जाती है, हजारों करोड़ों जलसे गौसे आजम के नाम से हो जाते हैं। सवाल ये है, जवाब आएगा, जवाब ये है कि गौसे आजम वो साथ है, जवाब आएगा जो हमारा हो जाता है हम उसको मिटने नहीं देते, जो हमारा हो जाता है उसका नाम बाकी रहता है, उसका निशान बाकी रहता है। अब आला हजरत की ज़बानी बोल दो, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मसलके आला हजरत उर्से सफदरी मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला। जो हमारा हो जाता है उसका नाम मिटता नहीं है। आला हजरत बोले बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जहां तक मैं लेकर के आपको आना चाहता था वहां तक ला चुका हूं। मैं आपको बताऊं, गौसे आजम के हम दीवाने हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा पिया के मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के राजा के मानने वाले हैं, हम 14वीं सदी के मुजद्दिद अहमद रजा खान को मानने वाले हैं, ताजुश्शरिया को मानने वाले हैं, बशीर मियां को मानने वाले हैं, सफदर मियां को मानने वाले हैं। एक बात बताइए, इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी को, इनकी हिस्ट्री उठा करके देखो, क्या किसी ने कभी भी अपने वालिदैन को सताया है? तो मैं हिस्ट्री के अंदर जवाब मिलेगा, नहीं नहीं, उन्होंने वालिदैन को नहीं सताया है। आवाज आएगी जब वालिदैन का फर्माबरदार होता है, अल्लाह पाक फिर उसे कोई आम आदमी नहीं वक्त का गौसे आजम बनाता है। सुभान अल्लाह। जब इंसान वालिदैन का फर्माबरदार होता
करके भेजता है। जब इंसान अपने वालिदैन का फर्माबरदार होता है तब अल्लाह पाक उसे कोई आम इंसान नहीं 14वीं सदी का मुजद्दिद अहमद रजा खान बना करके भेजता है। जब इंसान अपने वालिदैन का फर्माबरदार होता है तब अल्लाह पाक उसे कोई आम इंसान नहीं बल्कि हुजूर सफदर मियां बना करके भेजता है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इनकी हिस्ट्री तो उठा करके देखो, हम इन्हीं के तो मानने वाले हैं यार। आज हमारा हाल तो बड़ा खराब है। हम बताएं आपको, हाल ऐसे खराब है, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, तो बताओ क्या गौसे आजम ने माज़अल्लाह कभी अपनी माँ को गाली दी है? कभी उनको घर से निकाला? जवाब आएगा नहीं नहीं, गौसे आजम ने कभी भी नहीं निकाला है, कभी भी गाली नहीं दी है। उन्होंने तो अपने वालिदैन की फर्माबरदारी की है। और आज हमारा हाल देख लो, हम तो इन बुजुर्गान दीन के मानने वाले गए, लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि जब हमारे पास बीवी आ जाती है, जब बीवी की सपोर्ट मिल जाती है, हम खाने के लायक हो जाते हैं, चलने के लायक हो जाते हैं, तब हम अपनी माँ को गाली देते गए। अरे भूल गए वो दिन जब तुम छोटे थे, बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, तुम्हारी माँ गीले में सो जाती थी, तुमको सूखों में लिटाया करती थी। सुभान अल्लाह, ये माँ की शान है दुनिया के एतबार से। भूल गए तुम वो नन्ना सा अपना बचपन, जब तुम छोटे थे, रोया करते थे, तुम्हारे रोने की आवाज से तुम्हारी माँ समझ जाती थी कि मेरा बेटा भूखा है, इसको दूध पिलाया जाए। तो माँ की अजमत को भूल गए यार। माँ की शान बड़ी ऊंची है, बड़ी निराली है, बहुत अजमत, बहुत आला है। मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें आज बता करके जाऊंगा। एक तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, हुकूक की दो किस्में, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह की पामाली करने की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर सकता है। अगर माफ कर दे तो उसका फजल है, और अगर अजाब और सजा दे तो उसका अदल है। और हुकूकुल इबाद ऐसी चीज है कि जब तक बंदा जिसके अपने शान में गुस्ताखी की, यानी जिसको सताया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक परवरदिगारे आलम भी माफ नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कोई मैक की गड़बड़ी हो? समझ में आ रही? मैं आपको झुमाने नहीं आया हूँ, कुछ बातें बताने आया हूँ। अब हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला नंबर अगर किसी का आता है दुनिया के एतबार से तो वो वालिदैन है। सुभान अल्लाह। बोलो यार, ऐसे बोलो मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। वालिदैन है। वालिदैन के हुकूक की भी दो किस्में हैं। एक हुकूक ये कि जब तक वो जिंदा है तब तक उनका हक क्या है, और जब वो इंतकाल कर जाए तब उनके हुकूक क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद में वालिदैन का कोई हक नहीं बाकी रहता है। मैं कहता हूँ बाकी रहता है। पहले दुनिया के एतबार से तर्जुमा कुरान का सुनो कि अल्लाह के सिवा किसी को मत पूजो, उसका शरीक किसी को मत ठहराओ, और अपने वालिदैन के साथ भलाई पेश करो। ये कुरान की आयत है। मैं आपको बता दो, हम अपने वालिदैन को सताते थे। अरे वालिदैन का मर्तबा बड़ा आला है, बड़ा अजीम मर्तबा है, माँ का मकाम बहुत ऊंचा है। मैं आपको बताऊं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते गए कि एक शख्स आका की बारगाह में आया। आने के बाद में कहने लगा कि मैंने फतेह मक्का के लिए ये नजर मानी थी कि मैं काबतुल्लाह की चौखट को बोसा लूंगा निचले हिस्से में जाकर, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं काबतुल्लाह की चौखट को बोसा लो तो कैसे लो, कैसे लो? आका ने फरमाया कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। हजरत अनस बयान करते गए, आका ने फरमाया अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं है, तुम काबतुल्लाह नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें रास्ता बताने वाला नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार खड़ा है। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तुम काबतुल्लाह तक नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, अपने घर पर चले जाओ, माँ के कदम को बोसा ले लो, तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये माँ की शान है यार, माँ की अजमत ये है यार। तुम क्या समझो माँ की शान क्या है? ये तो उन बच्चों से पूछो जो छोटे छोटे होते हैं और उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है, या जो बच्चे जिनके सर पर माँ का हाथ नहीं है, उन बच्चों से पूछो यार माँ का मकाम क्या होता है, माँ की शान क्या होती है, माँ की अजमत क्या है। इन बच्चे से पूछो। एक बच्चा था ना, उसकी माँ बचपन में इंतकाल कर गई। बचपन में माँ इंतकाल कर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। बच्चा बहुत लहीम सहीम था, बहुत ताकतवर था, खूब मोटा था, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो कमजोर होने लगा। तवज्जो से सुनना, कमजोर होने लगा। बाप ने एक दिन कहा बेटा तू कमजोर क्यों हो रहा है, वजह क्या है? तब बेटा कहता है मेरे कमजोर होने की वजह यह है कि जो मेरी सगी माँ थी ना, वो माँ झूठी थी, और ये जो मेरी सौतेली माँ है ये झूठी नहीं है, ये सच्ची है। ये छोटे से बच्चे का जवाब बाप के लिए। छोटा सा बच्चा कहता वो माँ मेरी जो
सगी थी वो झूठी, और ये माँ जो है जो सौतेली है ये सच्ची है। बाप यार एक अजीम जवाब दे दिया, अलग थलग जवाब दे दिया उस बच्चे ने। बाप चक्कर में पड़ गया, यार एक कैसा बेटा है जो अपनी सगी माँ को झूठा बता रहा है और सौतेली माँ को सच्चा बता रहा है। तब वो बेटा कहता है वो झूठी थी। बाप कहता बता दे बेटा वजह क्या है, वो झूठी क्यों थी और ये सच्ची क्यों है, जबकि सच्चा उसे होना चाहिए था और झूठा इसे होना चाहिए था, लेकिन तुम इसका उल्टा बता रहे हो। बेटा कहता हाँ पापा जान, वो मेरी माँ थी और ये मेरी माँ है। ये माँ जब मुझसे कहती है कि तुझे खाना नहीं दूंगी तो खाना नहीं देती है, और जब ये कहती कि मैं तुझे मारूंगी तो मुझे मारती है। लेकिन वो मेरी माँ झूठी थी, वो जब मुझसे कहती थी बेटा मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन जब वो मेरे सूखे हुए होठ देखती थी मुझको खाना खिला देती थी। सुभान अल्लाह। मैं जब मुझसे कहती थी मारूंगी तुझे, लेकिन मारती नहीं थी, सीने से लगा लेती थी। दोस्तों ये माँ की अजमत है यार। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं। साहबी रसूल आका ने फरमाया कि माँ के कदम को चूम लो तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी। जब ये जुमला साहबी रसूल सुनते हैं तब रोने लग जाते हैं। पूछा जाता है, आका पूछते हैं अब तो रोने की कोई वजह नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब तुम जाओ माँ के कदम को चूम लो, रो क्यों रहे हो? वो साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे रोने की वजह यह है कि मेरी माँ दुनिया से इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर। वो साहबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी माँ दुनिया पर नहीं है तो कदम किसके चूमो? आका ने फरमाया कोई बात नहीं, तेरे सामने रास्ता बताने वाला कोई और नहीं है, नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया अगर तेरी माँ दुनिया पर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब माँ की कब्र पर चला जा, कब्र को बोसा ले ले, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद। यार ये माँ की इज्जत, माँ की शान। कभी भी माँ के अदब को पामाल मत करो, जिंदगी भर माँ की खिदमत करो। आका फरमाते हैं उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जो बूढ़े माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। जब ये जुमला साहबी सुनते हैं कि जाओ कब्र को बोसा ले लो जाकर के, तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी, और तेज रोने लग जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे साहबी अब रोने की वजह क्या है, अब क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है? वो साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रोने की वजह यह है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कब्र कहाँ पर है। आका ने फरमाया अब भी कोई बात नहीं है, तेरे सामने रास्ता बताने वाला कोई और नहीं है, नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार है। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी माँ की कब्र कहाँ है तो जाओ उस कब्रिस्तान के कोने पर बोसा ले लेना जिसमें तुम्हारी माँ है, इंशाअल्लाह तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब। ये जुमला जब साहबी सुनते हैं और तेज रोने लग जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। आका फरमाते हैं ऐ मेरे, जानते तो आका सब कुछ है, बस उम्मत को दर्स देना था। आका ने फरमाया ऐ मेरे साहबी अब तो रोने की कोई वजह नहीं है, अगर तुम्हारी माँ है तो कदमों को चूम लो, माँ नहीं है तो उनकी कब्र को गोसा ले लो। अगर कब्रिस्तान नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता कब्र कहाँ पर है, तो कब्रिस्तान के कोने पर बोसा ले लो। अब रोने की वजह क्या है? साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब रोने की वजह यह है कि मैं बहुत छोटा था, मुझे होश नहीं था, मैं जी होश नहीं था जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी माँ की कब्र कहाँ है। मेरे आका मुस्कुराए, साहबी रो रहे। आका ने फरमाया अगर तुझे ये नहीं पता कि तेरी माँ की कब्र कहाँ है, कौन से कब्रिस्तान में है, अगर तुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुझे रास्ता बताने वाला कोई और नहीं, नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार खड़ा है। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अगर तेरी माँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, जा घर पर चला जा, जाने के बाद में एक लकड़ी लेना, लकड़ी से लाइन खींचना और ये तसव्वुर कर लेना कि ये मेरी माँ की कब्र है और उसको बोसा ले लेना, तब भी तेरी नजर पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, उर्से सरसरी, मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब क़िबला। मैं काफ़ी लंबा मौजू लेकर के आया था, लेकिन सारी बातें बयान नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लोग हैं। मैं बता ये रहा था कि वालिदैन के जो फर्मा बरदार होते हैं उन्हें कोई अल्लाह पाक आम इंसान नहीं बनाता है। और दूसरे लफ्जों में एक बात और बता दो, सारी गलती बच्चों की भी नहीं होती है मुफ्ती साहब, सारी गलतियां बच्चों की नहीं होती हैं, कुछ गलतियां माँ बाप की भी होती हैं। तवज्जो से सुन लेना, मैं जमाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूँ, सफदर मियाँ का फैज लेने के लिए आया हूँ।
जमाने नहीं आया, अल्लाह की कसम। सारी गलतियां बच्चों की नहीं है, कुछ गलतियां वालिदैन की भी होती है। वो गलतियां ये कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा बच्चे का होता है। आज हमने उन्हें टीवी दिखाई, जब वो बोलने वाला हुआ तब उसकी जुबान पर हमने गालियां सुनी। क्यों? बच्चा छोटा है ना, तोतली जुबान से बड़ी अच्छी लगती है उसके मुंह से, लेकिन वो जानते नहीं कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बच्चे जब बच्चा था देखने वाला हुआ, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया हमारी माँ हमारी बहनों ने, कि बच्चा जब तक मोबाइल देखता रहेगा तब तक हम अपना काम कर लेंगे। ये आप अभी बच्चे को शक्तिमान दिखा रहे हो। आज का वालिदैन बच्चे को जूनियर जी दिखा रहा है, शक्तिमान दिखा रहा है, तो ये बच्चा शक्तिमान देख करके बड़ा होता गया, फिर कुछ दिन के बाद में अपने वालिदैन को वो शक्तिमान ही बना देता है। सारी गलतियां बच्चों की नहीं है, कुछ गलतियां वालिदैन की भी है। आला हजरत फरमाते हैं होना ये चाहिए था कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसकी जुबान पर कोई और लफ्ज ना हो बल्कि अल्लाह अल्लाह हो। जब पूरा बोलने वाला हो जाए, आला हजरत बोले उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा होना चाहिए और वो ये होना चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब देखने वाला हो जाए तो सबसे पहले उसे कुरान के औराक को दिखाओ। यार सारी गलतियां बच्चों की भी नहीं है, सारी गलतियां वालिदैन की भी नहीं, कुछ गलतियां बच्चों की हैं, कुछ वालिदैन की। हमें दोनों पर अमल करना पड़ेगा। आला हजरत फरमाते हैं कि तुम अपने वालिद, जब बच्चे तुम्हारे पैदा हो जाए बोलने के लायक हो तो सबसे पहले उनकी जुबान पर कलमा शरीफ होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा मौजू इधर उधर जा रहा है लेकिन बात आ रही तो बता रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत की भी शान बड़ी ऊंची है, बड़ी निराली है। मैं आपको बता दूं, आज लोग कहते हैं यार जहां भी जलसा होता है आला हजरत का जिक्र करने लगते हैं, जहां भी जलसा हो आला हजरत का जिक्र करने लगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वजह क्या है। हम बरेली से मोहब्बत, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, हम बरेली से मोहब्बत क्यों करते हैं, उसकी वजह यह है जब ये पूरी दुनिया वाले ये कह रहे थे कि मिलाद मुस्तफा मत सजाओ तो आला हजरत बरेली की सरजमीन से बोले थे मिलाद मुस्तफा मत बनाओ। ये बोले आला हजरत बोले खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब ये कह रहे थे कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है तब आला हजरत बोले थे सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, वागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। जब ये कह रहे थे कि नबी हमारे भाई बड़े भाई की तरह है तब आला हजरत बोले सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और मैं आपको बता दूं जब ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह मत कहो तब आला हजरत बोले दुश्मन हिम्मत पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब ये कह रहे थे कि मुस्तफा तुम नबी पर सलाम मत पढ़ो तब आला हजरत बरेली की सरजमीन से बहुत सलाम दे दिया जो आज पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। आला हजरत हमें नहीं भूले किसी मोड़ पर भी, इंशाअल्लाह हम भी आला हजरत को नहीं भूलेंगे। और आला हजरत की रूह से एक वादा करते गए कि अहमद रजा हम आपका पूरा सलाम पढ़ेंगे लेकिन आखिर में यूं भी कहेंगे डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये शान मेरे आला हजरत की है। मैं बता रहा था कि गौसे आजम की शान बड़ी ऊंची है, बड़ी निराली है। मौजू इधर चला गया लेकिन कोई बात नहीं, आओ गौसे आजम की बात बताकर के मैं इंशाअल्लाह रुखसत होता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और इंशाअल्लाह मैं 5 मिनट में गौसे आजम का जिक्र करके चला जाऊंगा। गौसे आजम का जिक्र हमने नहीं किया है, गौसे आजम ने का जिक्र तुमने नहीं बल्कि बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने भी गौसे आजम का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। अजमेर के ख्वाजा ने भी गौसे आजम का जिक्र किया है। 14वीं सदी के मुजद्दिद अहमद रजा ने भी गौसे आजम का जिक्र किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो बोल रहे 11वीं सदी के मुजद्दिद हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने भी गौसे आजम का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। किस तरह मैं यही बात आपको बता करके रुखसत होता हूँ। इस तरह क्या है, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के 2 बच्चे या 3 बच्चे एक मास्टर के पास जाते थे पढ़ने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चों ने अपने मास्टर की दावत कर दी, वो घर पर आए। सुन लो गौर से, आखिरी बात बता रहा हूं। घर पर आए, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने उनको कोई भी इज्जत नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं दी, इग्नोर कर दिया। इस लफ्ज़ में कोई इज्जत नहीं की।
जब उस्ताद चले जाते हैं तब बच्चे अपने बाबा जान से पूछते हैं, ए अब्बा जान, आपने हमारे उस्ताद को कोई इज्जत क्यों नहीं दी है, कोई उनकी ताजीम क्यों नहीं की, उनको नाश्ता क्यों नहीं कराया, उनको खाना क्यों नहीं खिलाया। मुजद्दिद अल्फिसानी फरमाते थे, मैंने कश्फे इलाही के जरिए देखा कि इसके चेहरे पर, इसके माथे पर लिखा था जहन्नमी यानी काफिर, और काफिर की ताजीम मुजद्दिद अल्फिसानी नहीं कर सकता। वजह क्या है? अन इब्राहिम बिन मैसरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन बकरा साहिबा बिदतिन फकद आनी अला हदामिल इस्लाम, जिसने बदमज़हब की ताज़ीम और तौक़ीर की, गोया कि उसने इल्म दीन के बुनियाद को ढाया है। और मुजद्दिद अल्फिसानी ये काम नहीं कर सकता। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों ने पैर पकड़ लिए अपने वालिदैन के और कहने लगे, अब्बा जान, आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, आपके अच्छे बाप होने से क्या फायदा, आप दुआ फरमा दीजिए मेरे उस्ताद भी जन्नत में चले जाएं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, जिद कर लिए, बाप को भी पूरा करनी थी। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी का जुमला सुनो। मुजद्दिद अल्फिसानी ने फरमाया, मैंने इसकी पेशानी पर देखा था कि ये जहन्नम में लिखा है, लेकिन मैं इसकी तकदीर नहीं बदल सकता, क्योंकि पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ देख लेना ये मुजद्दिद अल्फिसानी की शान है, और तकदीर को बदलना ये गौसे आजम की शान है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ये जुमला कौन बोला? मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह। ये बात एक्सेप्ट किए और रात में अपने बच्चों से कहा कि रात में गौसे आजम की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा कि मेरे बच्चों के उस्ताद जो जहन्नमी हैं उनको जन्नती बना दिया जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी 11वीं सदी के मुजद्दिद, और हुजूर गौसे आजम का विसाले पाक 561 हिजरी में हुआ। बीच में गैप कितना हो गया? 450 बरस। और ये अर्जी पेश करने के लिए हिंदुस्तान की धरती से हजरत गौसे आजम की बारगाह में कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान की धरती पर रह करके गौसे आजम से मदद मांगना ये हमारे अकीदा नहीं है, बल्कि 11वीं सदी के मुजद्दिद अल्फिसानी का अकीदा है। सुभान अल्लाह। तो हमने इसमें कोई नहीं, ये तो अकीदा हमारे बुजुर्गों दीन का है और हम उनके मानने वाले हैं, हम भी इस पर अमल कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा दिन होता है, बच्चों के उस्ताद घर पर आते हैं। आने के बाद में हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रदियल्लाहु ताला उनके बच्चों के, अपने बच्चों के उस्ताद को अपने गले से लगा लेते हैं। लगाने के बाद में उनको नाश्ता कराते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। जब उस्ताद चले जाते हैं तब बच्चे पूछते हैं कि कल तो आपने कोई इज्जत नहीं दी, लेकिन आज क्या वजह है? तब हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी फरमाते हैं, कल तक ये जहन्नमी था लेकिन आज ये जन्नती है। बच्चे कहते हैं, कल जहन्नमी था, एक रात में जन्नती कैसे बन गया? तब हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी ने फरमाया, रात मैंने गौसे आजम की बारगाह में अर्जी पेश की थी कि मेरे बच्चों के जो उस्ताद है वो जहन्नमी, उनको जन्नती बना दिया जाए। गौसे आजम ने एक पल में जहन्नमी को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आजम की है यार, हम थोड़ी, ये तो हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कभी और अगर यहाँ मौका नहीं, कहीं भी मौका मिला, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक रायपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों को हुजूर सफदर मियाँ के फैज़ से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत के वही शेर पढ़िए, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। उससे पहले पढ़िए, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आगे वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।